स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा सेशन है ये बेस्ड है सेल्सफोर्स पे। ठीक है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि सेल्सफोर्स है क्या, सेल्सफोर्स के अंदर क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, सेल्सफोर्स हम किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, सेल्सफोर्स के अंदर किस किस तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, सेल्सफोर्स का मार्केट्स में ट्रेंड क्या है, सेल्सफोर्स किसको सीखना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करने वाला हूं। और अभी आपको ये पता होगा कि सेल्सफोर्स अभी मार्केट में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे कंपनी में सेल्सफोर्स की रिक्वायरमेंट निकल रही है, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। ठीक है, छोटी कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एमएनसी जितने भी टॉप एमएनसी आप चेक करिए उनके प्रोफाइल में सेल्सफोर्स डेवलपर, सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट मैनेजर, सेल्सफोर्स टेस्टर्स, इसकी बहुत वैकेंसी आ रही है। और सेल्सफोर्स सरल है कि कठिन है, ये सभी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेल्सफोर्स है क्या। जैसे फर्स्ट टाइम जिन्होंने सेल्सफोर्स का नाम सुना होगा, सेल्सफोर्स का नाम ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे कोई नॉन टेक बैकग्राउंड की कोई टेक्नोलॉजी है। ऐसा इसमें फील ही नहीं होता नाम से कि जैसा कि ये कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का है, ये कोई टेक्नोलॉजी है या कोई ये डेवलपमेंट बेस्ड एक पर्टिकुलर आपका सीआरएम है, ऐसा इसके नाम से नहीं दिखता। सेल्सफोर्स जो स्पेशली बनाया गया है, ये किसके लिए बनाया गया है? बिजनेस नीड्स के लिए बनाया गया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला जो होता है सेल्स होता है, दूसरा होता है सर्विस और तीसरा होता है मार्केटिंग। इन तीनों चीजों को क्लाउड के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए क्या डिजाइन किया गया है? सेल्सफोर्स डिजाइन किया गया है। सेल्सफोर्स आपको पहले से बहुत सारे रेडीमेड एप्लीकेशंस बना करके देता है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है मार्केट के अंदर जो सभी नीड्स को फुलफिल कर ले। तो सेल्सफोर्स आपको दो पार्ट्स में इंप्लीमेंटेशन करके दे रहा है। एक तो ये है कि उसके पास कुछ मॉडर्न एप्लीकेशंस, बने बनाए एप्लीकेशंस है, यदि आप उसके एप्लीकेशन करना चाहते हो तो इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा ये है कि सेल्सफोर्स के अंदर पूरी तरह से आप जैसे एक डेवलपर्स जैसा कोड लिखता है वैसा कोड लिख करके कस्टमाइज एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। तो मेन सेल्सफोर्स एक डायनेमिक सीआरएम होता है। ठीक है, सेल्सफोर्स एक प्लेटफॉर्म होता है जो किसी भी बिजनेस के अंदर के A to Z टास्क को मैनेज कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे SAP मैनेज करता है। आपने SAP का नाम सुना होगा। SAP एक बहुत बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, एक ह्यूज स्केल लेवल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, लेकिन सेल्सफोर्स क्या है? एक स्मॉल स्केल बिजनेस से एक लार्ज स्केल बिजनेस तक आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, SAP एक्चुअली क्या होता है मार्केट के अंदर, इसका जो रेवेन्यू है या इसके अंदर का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेल्सफोर्स में आप बहुत कम बजट में अपने बिजनेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हो। पूरी तरह से आप बिजनेस के अंदर के A to Z टास्क को एक क्लाउड, एक सिक्योर क्लाउड नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेल्सफोर्स के अंदर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये एक प्रोसेस मतलब मींस ये क्लाउड का एक पास मतलब पास फीचर्स को फॉलो करता है, प्रोसेस एज अ सर्विस को फॉलो करता है। इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोई टेंशन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आपका सेल्सफोर्स क्रिएट करके देगा। आपको सिर्फ सॉस और पास मतलब प्रोसेस एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में काम करना है। मींस ये पूरी तरह से क्लाउड मॉडल पे बेस। यदि आपको सेल्सफोर्स डेवलपर्स बनना है या सेल्सफोर्स यदि आपको लर्न करना है तो इसके लिए क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिनके अंदर टेक्निकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है। जैसे खासतौर जावा यदि आप सीख रहे हो तो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि जावा के अंदर बहुत सारी कंपनियों में पहले से प्री कंडीशन होता है कि आपका बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेल्सफोर्स में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। सेल्सफोर्स के अंदर यदि आपने बीए भी कर रखा है, मींस यदि आप एक ग्रेजुएट हो, आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, टेक्निकल डिग्री से भी यदि आप बिलोंग करते हो तब भी आप सेल्सफोर्स प्रिपेयर कर सकते हो और सेल्सफोर्स के अंदर अपना करियर बना सकते हो। अभी मार्केट में सेल्सफोर्स के अंदर कंपटीशन भी बहुत कम है, क्योंकि अभी भी जो पूरा क्राउड है स्टूडेंट्स का वो टेक्नोलॉजी पे लगा हुआ है, जावा पे लगा हुआ है, पाइथन पे लगा हुआ है, PHP पे लगा हुआ है, मर्न स्टैक, मिन स्टैक, इस पे पूरा क्राउड है। यदि आप भीड़ से अलग होकर के कुछ नया करना चाहते हो, आईटी के अंदर एंटर करना चाहते हो, बहुत बड़े एमएनसी कंपनी के अंदर जाना चाहते हो, आप अपने ड्रीम कंपनी के अंदर जाना चाहते हो, तो आपके लिए सेल्सफोर्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और सेल्सफोर्स के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है। ठीक है, सेल्सफोर्स के अंदर सेल्सफोर्स का जो बेस होता है, मैं सेल्सफोर्स का एक फ्लो बताता हूं कि सेल्सफोर्स में कैसे आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले सेल्सफोर्स का जो स्टेज 1 होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, वो होता है सेल्सफोर्स का एडमिन। ठीक है, मैं सेल्सफोर्स का पूरा मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूं कि किस तरीके से हम सेल्सफोर्स सीखते हैं। तो पहला क्या होता है? सेल्सफोर्स का एडमिन होता है। ये सीखना कंपलसरी होता है, क्योंकि एडमिन जो होता है ना, इसके अंदर आपको कोड करने की जरूरत नहीं है। इसमें सेल्सफोर्स सीआरएम के अंदर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो रेडीमेड एप्लीकेशंस की बात करूं चाहे कस्टम एप्लीकेशंस की बात करूं, इन दोनों टाइप के एप्लीकेशंस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं,
कैसे इसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, इसमें किस तरीके के ऑप्शंस होते हैं, ऐप क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, डेटाबेस इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, यूजर्स मैनेजमेंट का पार्ट क्या होता है, बैकअप एंड रेप्लिकेशन का पार्ट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शंस क्या होता है, वर्कफ्लो मैनेजमेंट क्या होता है, इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रिगर्स कंसेप्ट क्या होता है, ये सभी चीजें आपको एडमिन में सीखना होगा, ठीक है। एडमिन से आप कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मैनेजमेंट बेस्ड जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आप एडमिन से बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है जहां पर आपके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, डिलीवर होते हैं, रॉ मटेरियल क्रिएट भी होते हैं, सप्लाई भी होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स क्रिएट होते हैं, उसके लिए आप एक अलग से एप्लीकेशन बना सकते हो, रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है उसके लिए अलग से एप्लीकेशन बना सकते हो, सेल्स का एक अलग से एप्लीकेशन बना सकते हो, मार्केटिंग का एक अलग से एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है, तो सर्विस का एक अलग से एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो इन सभी एप्लीकेशंस को आप सेल्सफोर्स एडमिन के थ्रू बिना कोई एक लाइन का कोड लिखे बगैर बना सकते हो। ये सेल्सफोर्स एडमिन का एडवांटेज है। और सेल्सफोर्स एडमिन सीखना सभी के लिए कंपलसरी है। कोई सा भी यदि आप यदि सेल्सफोर्स लर्नर हो तो आपको पहले सेल्सफोर्स एडमिन ही सीखना होगा। सेकेंडली, अब सेल्सफोर्स में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है डेवलपर्स का, दूसरा होता है कंसल्टेंट का और तीसरा होता है बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। अब सेल्सफोर्स डेवलपर्स का मतलब ये टेक्निकल प्रोफाइल है, सबसे ज्यादा ग्रोथ तो डेवलपर्स में ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग भी सीखनी होगी। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्सफोर्स में सिर्फ एडमिन ही होता है, ऐसा नहीं है। सेल्सफोर्स में डेवलपर एंड से आप जिस तरीके से जावा के एप्लीकेशंस, जिस तरीके से पाइथन के एप्लीकेशन, जिस तरीके से पीएचपी के एप्लीकेशंस बना सकते हो, तो वैसे ही एप्लीकेशंस आप सेल्सफोर्स के थ्रू भी बना सकते हो, वो भी एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म के अंडर, ठीक है। आपको मतलब जैसे आजकल सबसे ज्यादा क्या साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मतलब आपके देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, हैक हो जाते हैं। सेल्सफोर्स डेवलपर्स के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोफाइल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर्स, टेक्निकल लीड, सेल्सफोर्स टेक्निकल आर्किटेक्ट, ठीक है। ये 3 प्रोफाइल्स सेल्सफोर्स डेवलपर्स में होते हैं। तो पहले तो आप एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर्स हायर होगे कंपनी के अंदर, इसके बाद जैसे आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होगा आप सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर्स में जाओगे, फिर इसके बाद आप टेक्निकल लीड बनोगे और उसके बाद फिर आप सेल्सफोर्स के टेक्निकल आर्किटेक्ट प्रोफाइल्स, लास्ट प्रोफाइल है ये टेक्निकल प्रोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल बताता हूं मैं आपको, कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट का मतलब ये है कि आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको एडमिन का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपका कंसल्टेंट का मेन ये है कि सेल्सफोर्स को किस तरीके से हम नॉर्मल कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से सेल्सफोर्स के एप्लीकेशन का फ्लो होता है, सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे होता है, डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाता है, यूआरएल का नेविगेशन कैसे कर सकते हैं, कस्टम यूआरएल कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें सेल्सफोर्स कंसल्टेंट का होता है। मतलब सेल्सफोर्स कंसल्टेंट एक तरह से जो सेल्सफोर्स के ऑलरेडी बने हुए एप्लीकेशंस होते हैं, उन एप्लीकेशंस को चलाने का काम, उसको प्रमोट करने का काम, उसको डिप्लॉय करने का काम, उसको मैनेज करने का काम होता है। सेल्सफोर्स कंसल्टेंट के लिए सीनियर कंसल्टेंट और सेल्सफोर्स सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक ऐसी प्रोफाइल होती है जो सेल्सफोर्स के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वर्क करता है, ठीक है। जैसे आपको सेल्सफोर्स के अंदर किस तरीके से डेटा को मैनेज करना है, ठीक है, सेल्सफोर्स के अंदर किस तरीके से यूजर मैनेजमेंट करना है, रिपोर्ट जनरेशन कैसे करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल्स कैसे इंप्लीमेंट करना है, ऑटोमेशन कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये सभी चीजें हम सेल्सफोर्स सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा फील्ड है जो नेटवर्किंग, इंप्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग से रिलेटेड है। इसके बाद आता है बिजनेस एनालिस्ट। सेल्सफोर्स का जो बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल है, ये सेल्सफोर्स की मार्केटिंग प्रोफाइल है। इसमें सेल्सफोर्स का आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए, सेल्सफोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे से परफेक्टली आनी चाहिए, सेल्सफोर्स के हर एक एप्लीकेशंस का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रोफाइल के अंदर आपको क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका एनालिसिस करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एसआरएस बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, उसका यूआई यूएक्स रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोफाइल होती है इसमें इनिशियल होता है सेल्सफोर्स का बिजनेस एनालिस्ट, सेकंड नंबर पे आता है प्रोजेक्ट मैनेजर और थर्ड नंबर पे आता है प्रोग्राम मैनेजर। तो मतलब सेल्सफोर्स 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज अ डेवलपर्स पार्ट, सेकंड वन इज अ कंसल्टेंट पार्ट एंड थर्ड वन इज अ बिजनेस एनालिस्ट पार्ट। तो ये सेल्सफोर्स का पूरा इंप्लीमेंटेशन है। अब डेवलपर्स पार्ट में आपको क्या क्या सीखना चाहिए? तो डेवलपर्स में आपको सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब आप ये बिल्कुल ये मत सोचिए कि सेल्सफोर्स के डेवलपर्स में बहुत कम लेवल पे प्रोग्रामिंग होती है। मैं बिल्कुल नहीं मानता, पूरी तरह से प्रोग्रामिंग होती है। जैसे एक जावा डेवलपर को जितना थोरो नॉलेज प्रोग्रामिंग की होनी चाहिए, उतनी ही थोरो नॉलेज आपको सेल्सफोर्स डेवलपर्स को होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको कोई भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सेल्सफोर्स डेवलपर्स में ऐसा प्रोग्रामिंग कम है। पूरी तरह से प्रोग्रामिंग है, पूरी तरह से जावा प्रोग्रामिंग है। बस एपेक्स नाम दे दिया गया है, लेकिन एपेक्स और जावा में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 80% सिमिलैरिटी है। जावा कोर पढ़ लो चाहे आप एपेक्स पढ़ लो, आपको 70 to 80% पार्ट सेम मिलेंगे, ठीक है। दूसरा
तो पहले आपको एपेक्स रूट्स पढ़ना है, फिर एपेक्स प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सीखना है, एपेक्स के अंदर ट्रिगर्स सीखना है। इसके बाद अब दूसरी लैंग्वेज भी आपको सीखनी होगी, दैट इज जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आजकल क्या है LWC चल रहा है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट चल रहे हैं। तो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के लिए आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS इनका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। विजुअल फोर्स भी आपको सीखना होगा, विजुअल फोर्स UI के लिए होता है। MVC डिजाइन पैटर्न आपको सीखना होगा। आपको डेटाबेस भी बहुत अच्छे से सीखना होगा। आपको डेटाबेस के अंदर SQL लैंग्वेज पहले आप सीखो, SOQL सीखो, SOSL सीखो, ठीक है। ग्रुप बाय क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या होता है, हैविंग क्या होता है, सब क्यूरीज कैसे क्रिएट होते हैं। यदि आपने डेटाबेस यदि आपका बहुत अच्छा होगा तो आपको जो सेल्सफोर्स के अंदर SOQL और SOSL के अंदर जो हम क्यूरीज लिखते हैं वो क्यूरीज आपके लिए बहुत बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। LWC यदि आपको सीखना है अच्छे से तो आपको जावास्क्रिप्ट का थोरो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको UI डेवलपर्स मींस आपको UI का नॉलेज होना चाहिए, टूल्स का एक्सपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। यदि आपने ये सब चीजें सीख ली है तभी आप सेल्सफोर्स डेवलपर्स बन सकते हैं। सेल्सफोर्स यदि आपको सीखना है तो आप कहां से सीख सकते हो, किस प्लेटफॉर्म सीख सकते हो? तो सेल्सफोर्स आपको ट्रेल हेड करके कम्युनिटी है सेल्सफोर्स की, ये सेल्सफोर्स के कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट बुक है। इसकी जैसे आप कोई मार्केट में बुक परचेस करते हो वैसे सेल्सफोर्स आपको एक रेडीमेड बुक देता है, यहां पर जाकर के आप सेल्सफोर्स सीख सकते हो, ठीक है। साथ में सेल्सफोर्स के बहुत सारे कम्युनिटी मिलेंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे, ठीक है, जहां से आप सेल्सफोर्स सीख सकते हो। और सेल्सफोर्स सीखने के लिए आपको स्टार्ट एडमिन से करना होगा और मोस्ट ऑफ द ग्रोथ जो होता है वो सेल्सफोर्स डेवलपर्स में ज्यादा होता है, इसलिए मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सेल्सफोर्स डेवलपर ही सीखना चाहिए। प्रोग्रामिंग के लिए आप कोई भी C++ प्रोग्रामिंग इनिशियली सीख सकते हैं, उसके बाद आप एपेक्स प्रोग्रामिंग सीखिए, ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू जावा प्रोग्रामिंग है। अब इसके बाद यदि आपने सेल्सफोर्स सीख रखा है तो अब अपने आप को मार्केट में कैसे बताओगे कि आपने सेल्सफोर्स सीख रखा है? तो उसके लिए आपको ट्रेलहेड के अंदर बहुत सारे रियल टाइम एक्सरसाइज होते हैं। सेल्सफोर्स का पूरा उसमें ट्रेलहेड के अंदर आपका एक स्कोर कार्ड बनता है, अलग अलग टाइप के वेजेस आप सॉल्व करते हैं तो आपका एक अलग अलग लेवल आपका ओपन होता जाता है। ट्रेलहेड के अंदर का स्कोर यदि आपका 1 लाख या 1,50,000 के अप्रॉक्स है तो इसका मतलब यह है कि आपका सेल्सफोर्स के अंदर एडमिन का बहुत अच्छा आपके पास हैंड्स ऑन है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज होगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि सेल्सफोर्स के कुछ एग्जाम्स भी होते हैं, प्लेटफॉर्म डेवलपर्स का एग्जाम होता है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म डेवलपर एग्जाम आप दे सकते हो। इससे आपको सेल्सफोर्स का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आपके करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत बेटर है। तो सेल्सफोर्स किसको सीखना चाहिए ये भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया। सेल्सफोर्स में क्या क्या प्रोफाइल है ये भी बताया, सेल्सफोर्स के अंदर किस तरीके की ग्रोथ है। तो सेल्सफोर्स मार्केट में बिल्कुल अभी यूनिक टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं है और इसकी जो सैलरी, इनिशियल सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी, फ्रेशर लेवल की जो सैलरी है वो 5 लाख पर एनम से है, ठीक है। इसमें 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 लाख तक भी आप सेल्सफोर्स के अंदर सैलरी गेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब विद इन यदि आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो अदर टेक्नोलॉजी से आप 10 टाइम्स ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर सकते हो, और वो भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा सेल्सफोर्स का एक पूरा का पूरा करियर ओरिएंटेड मैंने आपका सेशन बताया है, जिसमें सेल्सफोर्स के क्या एडवांटेज है, सेल्सफोर्स किस तरीके से बेटर है, ये सब चीजें मैंने बताई है। आगे मैं आपको सेल्सफोर्स को किस तरीके से प्रैक्टिकली इंस्टॉल करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं, सेल्सफोर्स का एडमिन कैसे हम यूज करेंगे, सेल्सफोर्स का डेवलपर्स कैसे यूज करेंगे, इस तरीके के रोड मैप भी मैं आपको बताऊंगा और इसके वीडियोस भी मैं आपको बनाऊंगा, लर्निंग वीडियोस, ठीक है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ठीक है, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। सेल्सफोर्स से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मैं अपने चैनल पे डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं, बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। थैंक यू।